नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत सुल्तान के बारे में जिसने अपनी लोहे की नीति और सख्त कानून से पुराने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाया, जिनका नाम है सुल्तान बलबन। क्या आप जानते हैं कि बलबन ने कैसे अपनी शक्ति और प्रशासन के जरिए बगावत को दबाया और अपनी हुकूमत को एकदम आयरन फिस्ट स्टाइल में स्थापित किया? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। बलबन कब 1265 से 1287 ईस्वी तक बलबन था। बलबन का मूल नाम क्या था? बलबन का नाम था बहाउद्दीन। उसे मंगोलों ने ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया था। तो बलबन को किसे बेचा गया था? ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया गया था। बलबन भी इलबारी तुर्क ही था। तो बलबन ने सुल्तान बनने से पहले 20 वर्ष तक नसरुद्दीन महमूद के वजीर के रूप में कार्य करते हुए सुल्तान की शक्तियों का उपयोग किया। वह सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान के छत्र का उपयोग किया। तो नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के बेटे के टाइम में वो वजीर था, और वजीर होते हुए भी वो राजा जैसे छत्र यूज़ करते थे, वो छत्र वो खुद भी यूज़ करता था। बलबन का राजत्व सिद्धांत लोहे और रक्त नीति था तथा पर प्रतिष्ठा, शक्ति व न्याय पर आधारित था। उसके अनुसार सुल्तान क्या था? संसार में ईश्वर का प्रतिनिधि है, मतलब नायब ए खुदाई जिसे कहते हैं। नायब ए खुदाई मतलब वो सरकार, सुल्तान कौन है? ईश्वर के प्रतिनिधि है। और पैगंबर के बाद सुल्तान का स्थान है, मतलब ईश्वर फिर पैगंबर फिर सुल्तान का स्थान है। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को कहा कि राजा देवत्व का अंश होता है, उसकी समानता कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तो बलबन ने अपने बेटे को क्या कहा था? तो ये राजा क्या है? वो देवत्व का अंश है, मतलब देवों में से एक अंश है, जिसे मनुष्य का समानता नहीं है। बर्नी ने तारीख फिरोज शाही में बलबन के राजत्व सिद्धांत की विस्तृत विवेचना की है। बर्नी ने ही प्रथम तारीख फिरोज शाही में बलबन के बारे में और बलबन के राजत्व के सिद्धांत के बारे में विस्तृत विवेचना की है। इसके बाद हम देखते हैं बलबन के शासन के प्रमुख विशेषताएं क्या थी। सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बलबन ने चालीसा का दमन बड़े क्रूर तरीके से किया। बदायूं के गवर्नर बरबक को जनता के सामने कोड़ों से पिटवाया। अवध के शासक हैबत खां के भी 500 कोड़े लगवाए तथा बंगाल के तुगरिल को पराजित होने पर अवध के शासक अमीन खां को अयोध्या के फाटक पर लटका दिया। तो कि कितने क्रूर तरीके से चालीसा का दमन किया। चालीसा किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था, जो 40 गवर्नरों का एक दल था, जो कि उलेमाओं का एक दल था। तो बदायूं का गवर्नर जो बरबक था, जनता के सामने उसे कोड़ों से पिटवाया। अवध के शासक हैबत खां को भी 500 कोड़े लगवाए और बंगाल के तुगरिल से भी पराजित होने पर अवध के शासक अमीन खां को अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया। बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब के वंशज माना और शासन को ईरानी आदर्श पर आधारित व्यवस्थित किया। बलबन खुद को क्या कहता था? फिरदौस के शाहनामा में जो वर्णित है अफरासियाब, खुद को उस वंश से जोड़ा और अपना आदर्श, ईरानी आदर्श पर अपना प्रशासन को व्यवस्थित किया। बलबन ने सैनिक सेवाओं के बदले दी हुई जागीरों की जांच कराई और अयोग्य सैनिकों के पेंशन देकर सेवा मुक्त कर दिया। जागीरों की जांच कराई मतलब ज़मीनों की जांच कराई, और जो अयोग्य सैनिक थे उन्हें पेंशन देकर ज़मीन से मुक्त कर दिया। बलबन के समय वजीर का महत्व घट गया और नायब का पद समाप्त हो गया। बलबन के समय क्या हुआ? वजीर का महत्व घट गया, क्योंकि वो खुद तो नसरुद्दीन के टाइम में वजीर था और कितना ताकतवर बन गया था, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि उसके टाइम में वजीर कोई और वजीर मतलब ताकतवर बने, और नायब पद भी समाप्त कर दिया। सामंतों की गतिविधियों पर नज़र रखने हेतु गुप्तचर विभाग दीवाने बारिद की स्थापना की। गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने की? बलबन ने। बलबन ने ही गुप्तचर विभाग की स्थापना की। क्या नाम था? दीवाने बारिद। उसके बाद देखते हैं बलबन ने दीवाने अर्ज मतलब सैन्य विभाग की भी स्थापना की और इमादुल मुल्क को सेनाध्यक्ष नियुक्त किया। तो इमादुल मुल्क को क्या किया? सेना का हेड नियुक्त किया और दीवाने अर्ज मतलब सैन्य विभाग का गठन किया। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं की शुरुआत की, जैसे सिजदा, घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना, और पैबोस मतलब सुल्तान के पैर को चूमना।
जैसे ईरानी और फारसी प्रथाओं एवं नवरोज को त्यौहार, नीरोज लिखा गया है, यहाँ पे नवरोज होगा, नवरोज के त्यौहार माने ईरानी त्यौहार है नवरोज, उसका मनाना आरंभ किया, क्योंकि वो खुद को अफरासियाब बोलता था और खुद को अफरासियाब वंशज बताता था और खुद को ईरानी शासनों के अधीन ढाल रहा था। अपने पौत्रों का भी नाम वो ईरानी परंपरा के नाम पे रखा, जैसे कैकुबाद, कैखुसरो, कैउमर्स इत्यादि नाम रखा। इसके बाद मंगोल आक्रमण से बचने के लिए उत्तर भारत की स्थिति उन्होंने क्या अपनाई? मंगोल आक्रमण से बचने के लिए उत्तरी पश्चिम सीमा पर किलों की श्रृंखला बनाई। उत्तरी पश्चिम सीमा में किला बनवाया। बलबन ने संपूर्ण सीमांत प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया। एक था सुमन और समाना, और जो कि प्रांत छोटे पुत्र बुगरा खां को तथा मुल्तान और सिंध लाहौर को बड़े पुत्र मोहम्मद खां को सौंपा। 2 प्रदेश को 2 विभागों में विभाजित किया। एक सुमन और समाना जो छोटे पुत्र बुगरा खां को दिया, और मुल्तान, सिंध, लाहौर बड़े पुत्र मोहम्मद खां को दिया। बलबन का बड़ा पुत्र मोहम्मद खां 1286 में तैमूर खां के नेतृत्व में हुए मंगोल आक्रमण का सामना करते हुए मारा गया, और शहजादा मोहम्मद को बलबन ने शहीद की उपाधि दी, और इसीलिए शहजादा मोहम्मद को बलबन ने क्या उपाधि दी? शहीद की उपाधि दी। बलबन मोहम्मद की मृत्यु से टूट गया था और एकांत में फूट फूट कर रोता था। हालांकि दरबार में वो कभी गंभीर व्यवहार रखता था और दरबार में खुद को कमज़ोर नहीं दिखाता था, वो अकेले में रोता था छुप छुप के। 1279 मतलब 1279 में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने विद्रोह किया, और तुगरिल ने सुल्तान मुगिसुद्दीन की उपाधि धारण की और खुतबा पढ़वाकर अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। बाद में बलबन ने विद्रोहियों की क्रूर तरीके से दमन किया। तो बलबन की मृत्यु के बाद उसके अयोग्य पुत्र कैकुबाद उत्तराधिकारी हुआ, और तथा बलबन ने कैकुबाद को अपना उत्तराधिकारी चुना। कैकुबाद को लखनऊ में होने पर तुर्क अमीरों ने उसे शिष्य पुत्र को शमसुद्दीन कैमर्स के नाम से गद्दी पर बिठाया। अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी। अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी ने अपना साहित्यिक जीवन शहजादा मोहम्मद के समय शुरू किया। अमीर हसन दहलवी उच्च कोटि के गज़ल लेखक थे, जिसके कारण उन्हें भारत का सादी भी कहा गया। किसके टाइम में वो थे? शहजादा मोहम्मद के टाइम में थे। अमीर हसन भी अमीर खुसरो की भांति निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बलबन ने फारसी में महान कवि शेख सादी को दरबार में आमंत्रित किया, किंतु वो अपनी वृद्धावस्था के कारण नहीं आ सका। शेख सादी को बलबन ने इनवाइट किया था, पर वो बहुत बूढ़े हो चुके थे तब तक। बलबन की मृत्यु के बाद उसका अयोग्य पुत्र कैकुबाद उत्तराधिकारी हुआ। तो मंगोल आक्रमण से बचने के लिए उत्तर पश्चिम सीमा पर किलों की श्रृंखला बनाई, ये तो पढ़ा आपने। उसके बाद बलबन का दूसरा पुत्र जो था बुगरा खां बंगाल के सूबेदार से ही संतुष्ट रहा, वो दिल्ली नहीं गया। जलालुद्दीन फिरोज खलजी जो कि अरीजे मुमालिक था ने कैकुबाद व कैमर्स की हत्या कर गुलाम वंश को समाप्त कर दिया और खिलजी क्रांति की सूत्रपात की। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खलजी ने। इतिहासकार हबीबुल्लाह ने बलबन के शासन के काल को सुदृढ़ीकरण का काल भी कहा है। AK निजामी ने कहा, बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्म सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। बलबन ने 1779 में ख्वाजा नामक अधिकारी को नियुक्त किया, जो कि इक़्तिदारों पर नियंत्रण रखता था। बलबन ने इक्ता को अपने उत्तराधिकारियों के स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी। पहले क्या था? इक्ता व्यवस्था, इक्ता जिसको मिलेगा उसके बेटा, उसके पोती को ट्रांसफ़र होते रहेगी वो इक्ता, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया? उत्तराधिकारी को नहीं दिया जाएगा और दूसरे लोगों में को बांटा जाएगा। ऐसी सिस्टम लाया उन्होंने। उनके शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? अधिशेष राशि मतलब सरप्लस रेवेन्यू इक्ता सुल्तान के कोषागार में भेजा जाए। बलबन मालिक होते हुए भी खान हो गया और फिर वो सुल्तान बन गया। बलबन पहला भारतीय मुस्लिम शासक था जिसने स्वयं को जिल्ले इलाही ईश्वर का छाया कहा और ये उपाधि सिक्कों पर भी अंकित करवाया। तो बलबन ने ही पहला क्या किया? खुद को जिल्ले इलाही घोषणा किया और सिक्कों पर भी अंकित करवाया। बलबन का वजीर ख्वाजा हसन बसरी था, किंतु वो अधिक प्रभावी न बन सका क्योंकि बलबन के काल में वजीर की शक्तियों को निम्नतम बिंदु पर जा चुका था, मतलब वजीर कमज़ोर हो चुका था। ख्वाजा हसन बसरी के पास उतना ताकत नहीं था। बलबन साधारण व्यक्तियों से नहीं मिलता था। बलबन ने कहा था, जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर के प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाते, मतलब लोअर कास्ट पीपल को वो देख नहीं पाता था।
इतिहासकार बर्नी लिखता है कि बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले, सुल्तान के शव को कब्रिस्तान ले जाते हुए सिरों पर धूल फेंकी और 40 दिन तक बिस्तर के बजाय ज़मीन पर सोए। मतलब उसके जो अपने लोग थे, बलबन को जो मानते थे, उन्होंने बलबन की मृत्यु के बाद ये सब किया। अपने वस्त्र फाड़ डाले, ज़मीन पर सोए, सिरों पर धूल फेंके, 40 दिन तक बिना बिस्तर में रहे। तो ये रहा बलबन के पूरे इतिहास। तो उम्मीद है आपको बलबन की ये क्लासेस पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।